एमजे के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए हैं। हर कमरे के बाहर एक जो लड़की खड़ी होती थी खूबसूरत, तो यहाँ पर खड़े होकर दावत दे रही होती थी। अभी ये देखें, यहाँ पर ख्वाजा सराय भी जा रहे हैं और यहाँ पर जो तादाद है ख्वाजा सराय की ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उनको इस वक्त मैं टकसाली गेट में आया हूँ जिसका पुराना नाम था हीरा मंडी, और लेकिन वहाँ पर अभी भी रोशनी जा रही है, यानी कि वहाँ यहाँ पर अभी कोई रहता है। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो उस ज़माने में यहाँ पर इंजॉयमेंट देखते थे, यहाँ पर क्या होता था वो सारा कुछ देखते थे। कुछ लोग अभी भी इस नावों की तलाश में यहाँ पर आते हैं। ये पुराना सा घर है, उस ज़माने का है, अभी तक बना हुआ है। तो यहाँ पर जो शरीफ लोग रहते हैं वो भी एक तरह के बदनाम कहलाए जाते हैं, बुरी नज़र से देखे जाते हैं। यहाँ पर अभी भी तबले वगैरह पड़े हुए हैं, तबले वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या चेंजिंग आ गई है 2025 में, यहाँ पर हीरा मंडी में क्या क्या हो रहा है वो तमाम दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इतनी रौनकें हुआ करती थी, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह जारी होती थी, साज़ों की आवाज़ें आ रही होती थी, घुंघरों की खन खन की आवाज़ें आ रही होती थी, और हसीनाओं की जो है बुलाने की आवाज़ें आई रही होती थी। जो गलत तोहफ़े वगैरह थी वो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में जा चुकी हैं। सबसे पहले तो दरबार है बाबा बंदू शाह सरकार का। यहाँ पर मैडम नूर जहाँ का भी घर हुआ करता था। इसके अलावा बहुत से अदाकारों का कहा जाता है कि वो यहाँ से ही मतलब यहाँ पे ही पैदा हुई थी, और उस वक़्त भी हकीमों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि तोहफ़े होते थे यहाँ पर जो आने वाले थे नवाब होते थे, उनको अक्सर कमज़ोरी वगैरह जो रहती थी, तो तोहफ़ों के यहाँ पर बालकनी में खड़े होकर वो जुल्फ़ें बिखेरती थी और आने जाने वाले राहगीरों को फूल वगैरह मारती थी और उनको दावत देती थी। यहाँ से तोहफ़ों के जाने के बाद भी ये अब तक बदनाम ही है और लोग इसे अच्छी निगाह से नहीं देखते। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक और ताज़ा वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं टकसाली गेट में आया हूँ जिसका पुराना नाम था हीरा मंडी, और हीरा मंडी नाम लेते हुए भी यकीनन बहुत से लोग जो हैं झिझक करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि हीरा मंडी नाम से जो जहन में आता है वो बहुत ज़्यादा गलत ख्यालात आते हैं। और आप भी यकीनन इससे वाकिफ़ होंगे कि ये एक बदनाम ज़माना जगह हुआ करती थी, और यहाँ का आपको मैं तमाम विज़िट कराऊँगा और यहाँ पर क्या चेंजिंग आ गई है 2025 में, यहाँ पर हीरा मंडी में क्या क्या हो रहा है वो तमाम दिखाऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यार से कमेंट कर दें, और यहाँ पर बताएँगे कि कौन कौन सी अदाकारें यहाँ पर आती थी। अब ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो दरबार है बाबा बंदू शाह सरकार का, और यहाँ पर उनके जो गदीन सिंह तसाई हमीद भट्ट उनका मज़ार है। और इस मज़ार के साथ आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा जो है वसी तौर पर रशी एरिया बन चुका है, और यहाँ पर लेकिन अभी भी यहाँ पर ढोल बाजे और जो कुछ तोहफ़ों के लिए साज़ वगैरह इस्तेमाल होते थे वो यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ से लोग सस्ते दामों लेकर जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि रांझा साईं का जो है ढोल वाले यहाँ पर है, साथ इनकी लड़की भी होती है, और ये भी एक काफ़ी मशहूर है यहाँ पर। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग आ चुकी है, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कैसा महसूस करते हैं। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत भी करें, क्योंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा बदनाम है, और यहाँ से तोहफ़ों के जाने के बाद भी ये अब तक बदनाम ही है और लोग इसे अच्छी निगाह से नहीं देखते। हालांकि यहाँ पर खुशों की मार्केट बन चुकी हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी बंदा अगर यहाँ पर रहता है तो उसके बारे में लोग यही सोचते हैं कि भाई वो यकीनन करप्ट ही होगा। बाकी ये देखें, उनके पुराने घर जो हैं तोहफ़ों के, यहाँ पर बालकनी में खड़े होकर वो जुल्फ़ें बिखेरती थी और आने जाने वाले राहगीरों को फूल वगैरह मारती थी और उनको दावत देती थी कि उनका आकर गाना वगैरह सुने, इस तरह वो बुलाया करती थी। और यहाँ पर अब चमड़े की खुशबू आ रही है। तो मैं अगर मजाक से आपको कहूँ तो पहले यहाँ पर चमड़ी की खुशबू आती थी, लोगों ने खुशबू लगाए होते थे, यहाँ पर आते थे बहुत ज़्यादा। और अब यहाँ पर देखें खुस्से वगैरह बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, चमड़े का कारोबार बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उस वक़्त भी हकीमों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि तोहफ़े होते थे यहाँ पर जो आने वाले थे नवाब होते थे, उनको अक्सर कमज़ोरी वगैरह जो रहती थी। तो यहाँ पर हकीम जो है यहाँ पर पहले भी मौजूद थे, अभी भी मौजूद है, और देखें जूलरी वगैरह भी यहाँ पर है। तो अभी ये देखें कि एक बिज़नेस का मरकज़ बन चुका है। पहले बिज़नेस कुछ और होता था, बिज़नेस कुछ और होता था, हो गया है और बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। अभी ये देखें, यहाँ पर आगे ये बहुत ही लंबा बाज़ार है, और यहाँ पर मैडम नूर जहाँ का भी घर हुआ करता था। इसके अलावा बहुत से अदाकारों का कहा जाता है
तो वो यहाँ से ही मतलब यहाँ पे ही पैदा हुई थी। और मैं उनको ये नहीं कहूँगा वो गलत थी या अच्छी थी, लेकिन जाहिर है कि एक जगह का असर पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये जगह का असर कैसा है। तो बाकी ये है कि यहाँ पर आप जगह जगह पर देख रहे हैं कि गुस्से वाले भी हैं और साथ हकीम वाले भी हैं बहुत ज़्यादा। तो शादी ब्याह के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ये दूल्हे के लिए खुस्सा लेके जाते हैं। ख़ास तौर पर सस्ते मिलते हैं और यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी आगे चल के देखेंगे, आपको भी दिखाएँगे कि यहाँ पर तबलों की दुकानें भी हैं, म्यूज़िक वगैरह जो है उनके भी हैं। अब ये देखें पुराना सा, ये पुराना सा घर है, उस ज़माने का है, अभी तक बना हुआ है, तरीक़ी घर है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए हैं। हर कमरे के बाहर एक जो लड़की खड़ी होती थी खूबसूरत, तो यहाँ पर खड़े होकर दावत दे रही होती थी। और अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें व्यू, ये देखें कितना अच्छा है। ये देखें, ये पुराना लकड़ी का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, सबसे पुरानी लकड़ी। और ये देखें यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ चुबारे बने हुए हैं, बालकनी बनी हुई है यहाँ पर। हसीनाएँ जो हैं यहाँ खड़े होकर इशारे करती थी, बुलाती थी अपने जो नए कस्टमर कह सकते हैं आप खुले अल्फाज में अगर कहें तो बाकी यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हुई है। अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद के यहाँ पर जो घर हैं और कौन कौन से ऐसे हैं पुराने घर। और अक्सर जो घर हैं वो उनको तब्दीली में नहीं लाई गई। घर जो है वो वैसे के वैसे ही हैं अभी, और अभी भी शायद यहाँ पर लोग रहते हैं होंगे। तो किसी से कोशिश करेंगे कि बातचीत करें कि अभी यहाँ पर लोग रहते हैं या नहीं रहते। बाकी ये देखिए साथ साथ आप देख रहे हैं कि घर जो हैं पुराने वही उसी ज़माने के घर हैं, लेकिन नीचे दुकानें जो हैं पुरानी नई बन चुकी हुई हैं। यहाँ पर भी नीचे भी घर हुआ करते थे। और अभी यहाँ पर देखें आमदोरफ्त भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप यहाँ पर देखें जो बालकनियाँ वगैरह बनी हुई थी पुराने घर से, वो यहाँ पर टूट फूट भी चुके हैं। और लेकिन वहाँ पर अभी भी रोशनी जा रही है, यानी कि वहाँ यहाँ पर अभी कोई रहता है। एक तो ये मंजिल है और इसके ऊपर एक और मंजिल है, और वो सेम है। और पुरानी सस्ता लकड़ी जो है यहाँ पर लगी हुई है, अभी वैसी की वैसी है। कुछ घर यहाँ पर जो है उनका दोबारा से उनकी रेनोवेशन कर दी गई हुई है। और बाकी ये देखें आगे भी कुछ तबले वाले भाई बैठे हुए हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि बातचीत करें, और हो सका तो बातचीत करेंगे। जी दोस्तों अभी ये देखें यहाँ पर इतनी रौनकें हुआ करती थी, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह जारी होती थी, साज़ों की आवाज़ें आ रही होती थी, घुंघरों की खन खन की आवाज़ें आ रही होती थी, और हसीनाओं की जो है बुलाने की आवाज़ें आई रही होती थी, और कह रही होती थी नवाबों को और शहज़ादों को और जो अमीर लोग थे जो यहाँ पर आते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पर अब उस तरह की रौनक नहीं है, और यहाँ पर वो लाइटिंग भी नहीं है जैसी होनी थी पहले। और ना ही यहाँ पर जो चेहरे बैठे हुए हैं वो खुश हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ परेशान हैं, क्योंकि वो बिज़नेस यहाँ पर कर रहे हैं, उनका बिज़नेस नहीं चल रहा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो हालात हो चुके हैं वो बहुत टाइट हो चुके हैं, और हर कोई अपनी आमदनी के वजह से काफ़ी अपसेट है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें ना अगर आप, तो यहाँ पर एक कारोबारी बिज़नेस का स्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन वो सीज़न की तरह ही है कि सीज़न लग गया तो लग गया। जैसे शादियों का सीज़न है, अब मुहर्रम सफ़र है, तो यहाँ पर ज़ाहिर है लोग शादी के लिए खुसे लेने तो नहीं आएंगे। लेकिन वो एक दौर था जिसमें सदाबहार ये बाज़ार जो है एक किस्म का गर्म रहता था, रौनक लगी रहती थी यहाँ पर, और आमदोरफ्त भी बहुत ज़्यादा होती थी, और आपस में खुशियाँ फैलाते थे, इंजॉयमेंट करते थे लोग। और ज़ाहिर है इस वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती थी। और यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो रहने वाले थे उनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया, यहाँ से निकाल तो दिया गया, लेकिन पूरे लाहौर में वो फैल गए थे, पूरे लाहौर में वो फैल गए। और अब आपको पता है कि उनका लेवल अप हो चुका है। जो गलत तोहफ़े वगैरह थी वो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में जा चुकी हैं। और अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी कैसे हैं, ठीक ठाक? बात करेंगे थोड़ी सी। तो दोस्तों बात कर रहा था कि यहाँ पर देखिए अभी भी जो घर हैं बहुत पुराने हैं। ये देखें अभी तक उनके जो बालकनियाँ हैं वैसी की वैसी हैं, लेकिन यहाँ पर वो हसीनाएँ वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन
उनकी जो आहट है वो अभी तक महसूस की जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर तबले वगैरह पड़े हैं ना, यहाँ पर अभी भी तबले वगैरह पड़े हुए हैं, तबले वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से लोग खरीद कर भी जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक और म्यूज़िक सेंटर बना हुआ है, यहाँ से ढोलकियाँ वगैरह भी लेके जाते हैं लोग, और कुछ गाने बजाने के लिए जो साज़ इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी आपको पता है कि मुख्तलिफ़ शादियों पर जो है रक़्स पेश किया जाता है, मुख्तलिफ़ जो अदाकाराएँ हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनसे डांस कराया जाता है, और उनको उन पर नोट निछावर किए जाते हैं, और म्यूज़िक का साथ तो अभी तक मौजूद है। अब जो लेवल है तोहफ़ों का डांस करने का वो टिकटॉक तक फैल चुका हुआ है, अब उनका लेवल अप हो चुका हुआ है। बाकी आप देखें यहाँ पर काफ़ी लोग अभी रहते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या अब मैं कहूँ कि वो लोग अच्छा उसको समझते हैं नहीं समझते। अभी ये देखें यहाँ पर ख्वाजा शराबी जा रहे हैं, और यहाँ पर जो तादाद है ख्वाजा शराब की ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उनको सस्ता और इजीली घर मिल जाता है, और यहाँ पर उनका काम भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अभी भी हसीनाओं की तलाश में यहाँ पर आते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हमें शायद कोई हसीना यहाँ पर मिल जाए और उनको भी सुकून आ जाए। अभी आगे चलते हैं, आगे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ पर अभी दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबलों की दुकानें हैं, म्यूज़िक की दुकानें हैं, पियानो मिलते हैं, वहाँ पर ढोलकियाँ मिलती हैं, और भी सामान मिलते हैं, लेकिन वो असल में कुछ शर्मो-शर्मी कह लें आप भी है, वो वीडियो में नहीं आना चाहते, इसलिए मैंने भी मुनासिब नहीं समझा। अगर वो नहीं आना चाहते तो उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें भी बस हमें पता है सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्या होता रहा है यहाँ पर, और अब क्या हो रहा है। तो हमें किसी को डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये है कि हमने आपको दिखाना था कि 2025 में हीरा मंडी में किस वक्त क्या क्या हो रहा है। और आप देखकर यकीनन हैरान होंगे कि यहाँ पर एक तरह का वीरानी छाई हुई है। यहाँ पर कारोबारी मरकज़ तो बन चुका है, लेकिन कारोबार नहीं चल रहे हैं। एक वक्त था जब कारोबार कुछ और चीज़ का चलता था, और वो कभी डाउन नहीं हुआ था, चाहे महंगाई भी हो जाती थी, लेकिन वो यहाँ पर डाउन नहीं होता था। दूसरा मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर हकीमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आने वालों को हकीमों की ज़रूरत पड़ती थी, और अब भी शायद पड़ती है, इसलिए ये जगह वो है हकीमों के लिहाज से भी काफ़ी मानी जाती है, और दूसरा नंबर पर खुसरो के हवाले से मानी जाती है। बाकी आप ये देखें इस तरफ जो है प्लाजा वगैरह बनना शुरू हो चुका हुआ है, और आस्ता आस्ता इसको लेवल इसका अप होता जा रहा है। जिस तरह जो तोहफ़े थी उनका लेवल अप होके वो टिकटॉक पे चली गई हैं, इसी तरह इनका लेवल अप होके ये बिल्डिंग वगैरह बननी शुरू हो गई यहाँ पर। और आस्ता आस्ता एक दिन आएगा जब इसकी बदनामी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि हम सब जानते हैं। और यकीनन कोई भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं करता होगा कि भाई हम हीरा मंडी में आकर रहें। असल में ये टकसाली गेट है, लेकिन असल में इसका जो बैकग्राउंड में नाम चलता रहा है वो हीरा मंडी चलता रहा है, और इसलिए लोग यहाँ पर रहने से ग्रेज़ ही करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ना रहें। बाकी अभी आपको मैं बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें लोग अभी महफिल जमा के बैठते हैं, बुज़ुर्ग। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो उस ज़माने में यहाँ पर इंजॉयमेंट देखते थे, यहाँ पर क्या होता था वो सारा कुछ देखते थे, और आज उन वक्तों को याद करते हुए यहाँ पर गपशप लगा रहे हैं। और बहुत से ऐसे पुराने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब ज़माना बदल चुका है और तोहफ़े जा चुकी हैं, तो लोग ख़ुद को बदनाम होता नहीं देखना चाहते कि वो इंटरव्यू देकर वो पुरानी यादें ताज़ा करें कि यहाँ पर क्या होता था और अब क्या हो रहा है। उस तरह की बातें अगर वो करेंगे तो यकीनन वो इस इलाके को एक बार फिर डिग्रेड करने की कोशिश में नुमाया नज़र आएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि इसकी एक जो डी ग्रेड है वो ए ग्रेड बन जाए, और यहाँ के जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, ये भी एक रिस्पेक्टफुल जगह बन जाए। तो लेकिन ये है कि यकीनन इसको बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो तोहफ़े अब नहीं रहीं, अब तोहफ़े जो फैल चुकी हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, बड़े बड़े इलाकों में। तो यहाँ पर जो शरीफ लोग रहते हैं वो भी एक तरह के बदनाम कहलाए जाते हैं, बुरी नज़र से देखे जाते हैं। लेकिन मेरी ज़रूरत है कि उनको भी अच्छा समझें और अच्छा इलाके को अच्छा समझें, क्योंकि यहाँ पर भी मसाजिद भी हैं, यहाँ पर हाफिज़ कुरान जो है लोग हैं, दुकानदार हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, और बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं। लिहाजा इसको भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। अब 2025 में इसका कुछ
मुकाम बुलंद हो जाना चाहिए, बेहतरी आ जानी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आई लव यू ऑल। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। ज़ाहिर है इलाका ऐसा था, कुछ लिफाज ऐसे बोलने पड़े तो माइंड मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये दोस्तों ये टकसाली गेड़ में ये दोस्त भी आए हैं यहाँ पर और शरबत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें कैसे भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। गर्मी कहाँ से आज है? अलीपुर से हैं हम। अरे कहाँ से? अलीपुर शहर से। हरीपुर से। हाँ जी। अच्छा अच्छा। आज फिर यहाँ पर क्या सैर करने आए हैं? हाँ जी, मुनार पाकिस्तान सैर करने आए थे। अच्छा अच्छा, चले भाई शुक्रिया।